यस क्लास, हेलो एवरीवन। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये समझ में आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट दे पाऊँ। ठीक है, सबसे पहले जो बुकिश लैंग्वेज है वो ध्यान से देखिए क्या है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले ट्रिग्नोन और दूसरा पार्ट है मेट्रॉन। बेसिकली ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर। इसके अंदर बेसिकली हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अबाउट द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रिलेशनशिप होता है ट्राइंगल की साइड्स का, ठीक है, वो रेशोज से कैसे के थ्रू कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो टॉपिक आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, उसके अंदर 6 रेशोज हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये 6 रेशोज हैं हमारे। और एक साइड में मैंने बनाया एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में सारे बच्चे जानते हैं दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब आप सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने पहले तो ये 6 रेशोज लिख दिए और फिर उसके बराबर में ये बना दिया एक राइट एंगल ट्राइंगल। इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है? यस, यही तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक रेशियो का जो रिलेशनशिप होता है वो ट्राइंगल की कोई सी ना कोई सी 2 साइड्स के साथ होता है। 3 साइड होती है ना ट्राइंगल में, तो कोई सी ना कोई सी 2 साइड के साथ होता है। कैसे? एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए, इसको मैं बताता हूँ। ये जो हमारा पहला वाला पेयर है P अपॉन H, इट रिप्रेजेंट्स साइन थीटा। दूसरा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट रिप्रेजेंट्स कॉस थीटा। तीसरा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट रिप्रेजेंट्स टेन थीटा। ठीक है, आप देखिए साइन का रिलेशनशिप हो गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ यानी कि P अपॉन H के साथ। कॉस का हो गया B अपॉन H के साथ यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज के साथ। टेन का हो गया परपेंडिकुलर और बेस के साथ, परपेंडिकुलर और बेस के साथ। एक एक रेशियो का रिलेशन कोई सी ना कोई सी 2 साइड के साथ होगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा साइन कॉस टेन, फिर ऐसे ही उल्टे आ जाओ, साइन कॉस टेन, फिर आ जाओ कॉट सेक कॉसेक। तो कॉट कैसे आएगा? B अपॉन पी, यहाँ पे हो जाएगा B अपॉन पी। सेक हो जाएगा H अपॉन बी, H अपॉन बी। और कॉसेक हो जाएगा H अपॉन पी। अदरवाइज और इजीली आपको देखना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जैसे साइन P अपॉन H होता है तो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉसेक होगा। तो साइन अगर P अपॉन H है तो कॉसेक क्या होगा? H अपॉन पी। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है। कॉस अगर लिखा है B अपॉन H तो सेक आएगा H अपॉन बी। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। टेन अगर लिखा है P अपॉन बी तो कॉट कितना आएगा? B अपॉन पी। तो शुरू के 3 आपको ठीक से देखने हैं, साइन P अपॉन H, कॉस B अपॉन H, टेन P अपॉन बी। बाकी के 3 तो ऊपर वालों के ही उल्टे होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा जो है एक्सप्रेशन है रेशियोज का इन टर्म्स ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है। अब इसके अंदर आप एक चीज़ और समझिए कि ये जो साइन के साथ थीटा, कॉस के साथ थीटा, टेन के साथ थीटा, कॉट के साथ थीटा, सेक के साथ थीटा और कॉसेक के साथ थीटा लगा हुआ है, इस थीटा का मतलब क्या है? ये बेसिकली थीटा हमारा है एक्यूट एंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक 90 डिग्री है तो 2 90 से कम होते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। तो वो यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन यहाँ होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा और यहाँ होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप देखिए ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये NCERT का 8.1 क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB हमारी 24 सेंटीमीटर है और BC हमारी 7 सेंटीमीटर है। हमसे रेशो पूछा गया साइन A और कॉस A। ठीक है, तो इसको 1 मिनट के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ A लिखा था, मैंने इसको थीटा क्यों करा, A और थीटा में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इस पहले टॉपिक में बिना फिगर के आप कुछ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ध्यान से सुनिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद ये 90 डिग्री आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो साइन के साथ दे रखा है थीटा, उसको आप यहाँ पे मार्क करेंगे, इसका नाम ABC रख लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास दे रखी है साइड AB 24 दे रखी है और BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर।
थर्ड साइड फाइंड करे बिना कुछ नहीं होगा। मैंने बताया सबसे पहले एक फिगर बनेगी, फिर थर्ड साइड फाइंड होगी। थर्ड साइड फाइंड होगी हमारी पाइथागोरस के थ्रू, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस। समझ रहे हैं ना, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये मैंने इस तरीके से लिखा है। AC हमारे पास फाइंड आउट करनी है, AB हमारे पास 24 है और B हमारे पास बेस 7 दे रखा है। तो AC हमारी आ जाएगी 576 प्लस 49, तो AC हमारी आ जाएगी AC स्क्वायर हमारा आ जाएगा, AC आ जाएगी हमारी 625 विच इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारी 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हमारे पास जब तीनों साइड ट्राइंगल की मिल जाएंगी तब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियोज़ को। तो हमें जब सबसे पहले रेशियो बताना है वो साइन थीटा बताना है, फिर हमें बताना है कॉस थीटा। तो अभी मैंने एक रिलेशन आपको समझाया था, साइन थीटा का रिलेशन P/H से होता है और कॉस का होता है B/H से। तो यहाँ पे आ जाएगा P/H और ये आ जाएगा B/cos का आ जाएगा हमारा H से। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमारे पास बेसिकली साइन के थ्रू हमने P/H लिख दिया, ठीक है। अभी काम था केवल साइन का, साइन के थ्रू हमने P/H लिख दिया। अब काम शुरू हो जाएगा थीटा का, ठीक है। थीटा अगर बेसिकली फिगर में यहाँ दे रखा है तो इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर 7 माना जाएगा, ये हो जाएगा 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 25, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर थीटा यहाँ है तो थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है और उसी के नीचे होता है बेस। तो जैसे यहाँ पे साइन थीटा पूछा गया है तो साइन का काम है ये बताना कि उसका रिलेशनशिप किससे है, लेकिन थीटा का काम है उसको रिप्रेजेंट करना। तो जैसे थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज यहाँ हो जाएगी। अगर बाई चांस थीटा यहाँ ना होके यहाँ होता तो फिर थीटा के सामने परपेंडिकुलर आता ये और बेस हो जाता 7। तो आंसर होता है इसका 24/7, ठीक है बेटा। थीटा के चेंज होने से समझ गए साइड्स का रिलेशनशिप कैसे शो होगा। दोबारा बता रहा हूँ, थीटा अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा और बेस यहाँ होगा। थीटा अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। जैसे हमारे जो है खुद के नेम्स होते हैं ना, जैसे मैं ऋषभ शर्मा, तो ऋषभ और शर्मा, आपको पता है ऋषभ इंटू शर्मा करके नहीं बनेगा, ये एक कंप्लीट एब्रीविएशन है। ऋषभ एक अलग पर्सन का आइडेंटिफिकेशन है और शर्मा एक अलग चीज़ हमारी शो करता है, ठीक है। लेकिन ऋषभ इंटू शर्मा करके थोड़ी ऋषभ शर्मा बनता है। ऐसे ही ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब होते हैं, दीज आर कंप्लीट एब्रीविएशन। ये कंप्लीट एब्रीविएशन होते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि साइन की मल्टीप्लाई थीटा से करके साइन थीटा बना है ना। लेकिन काम दोनों का अलग अलग है, लेकिन काम दोनों का जो है फाइनली एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है साइन का काम तो ये बताना है कि इसका रिलेशनशिप किससे है, और थीटा का काम ये है कि इसको हम साइड्स के थ्रू एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो थीटा अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ और बेस यहाँ हो जाएगा, थीटा अगर यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ और बेस यहाँ हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ऐसी कॉस थीटा है तो पहले कॉस का काम शुरू होगा। कॉस का काम है ये बताना कि उसका रिलेशनशिप किससे है, तो B/H से है। अब काम शुरू होगा थीटा का। अगर थीटा यहाँ है तो बेस होगा 24, बेस होगा 24 और हाइपोटेन्यूज क्या होगी 25। ध्यान रखिएगा, थीटा चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हाइपोटेन्यूज अपनी जगह रहेगी, केवल परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, ठीक है बेटा। समझ आ गई बात अच्छे से। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। उससे पहले हमें एक वैल्यू चार्ट सीखना है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये अच्छे से सुनिए ध्यान से बेटा। हमारे पास सारे बच्चों को पता है 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इसी फॉर्म में, इसी ऑर्डर में इनको ध्यान रखना है, ठीक है। हमें जो वैल्यू डिफाइंड है क्लास 10th के अंदर वो है 0 से लेके और 90 डिग्री तक, ठीक है। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। तो हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि साइन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन में 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन में 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। देखिए जैसे वैल्यू चार्ट है, ये वैल्यू चार्ट है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। ये वैल्यू चार्ट या तो आपको लर्न करना है या बनाना सीखना है, ठीक है। तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमारे पास बेसिकली इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर 0 के ऊपर लिख लेंगे रूट के अंदर 0/4, फिर रूट के अंदर लिख लेंगे 1/4, फिर अंडर रूट के अंदर लिख लेंगे 2/4, फिर अंडर रूट के अंदर 3/4, फिर अंडर रूट के अंदर 4/4, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4 सबके नीचे 4 लगा लेंगे और सबको रख देंगे अंडर रूट में, ठीक है। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करो। 0/4 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0, 1/4 सॉल्व करोगे कितना आएगा हाफ,
2/4 सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा 1/2 यानी कि 1/√2। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आएगा √3/2। यहाँ पे सॉल्व करोगे बेटा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, रूट से वैल्यू 1 बाहर आएगी तो ये जाएगा 1। ये हमारा साइन का कॉलम तैयार। अब इनको उल्टा लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले यहाँ 1, फिर यहाँ लिखेंगे √3/2, फिर यहाँ लिखेंगे 1/√2, फिर यहाँ लिखेंगे 1/2 और फिर यहाँ आ जाएगा 0। कॉस का कॉलम तैयार। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना है बेटा, टेन हमेशा साइन अपॉन कॉस के इक्वल होता है, कॉट हमेशा कॉस अपॉन साइन के इक्वल होता है, 0/1 का मतलब ऑलवेज 0 होता है और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, टेन हमेशा किसके इक्वल कर सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस के, और कॉट को हमेशा किसके इक्वल कर सकते हैं, कॉस अपॉन साइन के। या फिर जैसे टेन साइन अपॉन कॉस है तो सबको पता है टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन अगर साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन का कॉलम सीख गए आप लोग, इसको उल्टा लिखा मैंने, कॉस का सीख गए आप लोग। अब आप लोग जो है साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो सबसे पहले कॉसेक का बना लो। यहाँ पे लिखा 0/1, अब इसको 1/0 करोगे तो 1/0 की वैल्यू मैंने कितनी बताई है, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 है, 2 हो जाएगा, उल्टा कर दो, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 1, कॉसेक का तैयार। सबको पता है कॉस का उल्टा सेक है, तो जो कॉस है उसका उल्टा कर दो, कॉस 1/1 तो 1 ही होता है, ये कितना हो जाएगा 2/√3, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 2, और ये 0/1, इसको 1/0 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड। 1/0 हमेशा नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, बचे टेन और कॉट। टेन और कॉट कैसे निकलेंगे, मैंने बताया था टेन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, तो यहाँ टेन को लिखेंगे तो साइन अपॉन कॉस का मतलब है 0/1। 0/1 किसके इक्वल होता है, 0/1 होता है 0 के इक्वल, यहाँ आ जाएगा 0। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/√3। यहाँ पे √2 से √2 जाएगा, बचेगा 1। यहाँ पे 2 से 2 जाएगा, बचेगा कितना, √3। यहाँ पे 1/0 आएगा, कितना लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, 1/0 नॉट डिफाइंड। कॉट तुम्हें पता है टेन का उल्टा होता है, तो 0/1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1/√3, ये कितना हो जाएगा, भाई नॉट डिफाइंड में मतलब 1/0 है ना, तो उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0/1, 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बेसिकली वैल्यू चार्ट था, इसको ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, वैल्यू चार्ट से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, दूसरी एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ सबसे पहले वैल्यू भरेंगे 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 की। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वैल्यू चार्ट अभी भी मैंने बताया था, देख के भी बता सकते हैं, फिर बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बनाना सीखेंगे। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है हमारे पास बेटा, वो होती है 1/2। स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू है हमारे पास 2/√3 उसका होल स्क्वायर, माइनस 1045 की वैल्यू 1 होती है, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 हमारा होता है हाफ, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान रखें स्क्वायर लगे हुए हैं इसलिए मैं स्क्वायर लगा रहा हूँ, ठीक है। प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 हो जाएगा, प्लस ये हमारा हो जाएगा 4 4 4 जा 16, अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, माइनस 1/1, ठीक है, जिसके नीचे बेस ना हो उसके नीचे 1 लगा देना। यहाँ आएगा 1/4 का मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा √3 का स्क्वायर 3/4, ठीक है बेटा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ एलसीएम हमारा कितना आएगा 4 3 जा 12, ठीक है, यहाँ कितना आएगा 4 3 जा 12, तो एलसीएम ले लेंगे 12, तो ये हो जाएगा हमारा जो है 3 इधर आएगा, ऊपर हो जाएगा 5 3 जा 15, प्लस इधर 4 आएगा 16 4 जा 64, माइनस यहाँ आएगा 12 12 ऊपर हो जाएगा, और नीचे आएगा 4 3 जा 12, यहाँ नीचे आएगा 4 एलसीएम सेम है तो 4/4 हो जाएगा, ये इससे आप डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 और 4 9, 6 और 1 7, और माइनस 12 अपॉन में आ गया 12। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 79 में से 12 माइनस करके अपॉन में 12 विल बी द आंसर, ठीक है बेटा। यस बेटा, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। लास्ट टॉपिक है ये इसका, ठीक है। इसकी और वीडियोस मैं आपको बनाऊंगा क्योंकि इसमें इतना सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है।